नमस्कार, आप देख रहे हैं महाभारत। आपके साथ मैं हूं सुचरिता कुकरेती। हम दो हमारे दो, इस राह पर असम के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार भी चलने को तैयार है। यूपी लॉ कमीशन ऐसा कानून बनाने की तैयारी में है जिसके बाद अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे उत्तर प्रदेश में होंगे तो कानूनी रूप से आपको जो स्कीम्स हैं, सरकारी स्कीम्स हैं, उनका लाभ नहीं मिलेगा। यानी 2 से ज्यादा बच्चे तो सरकारी स्कीम्स का फायदा नहीं। लेकिन हम दो हमारे दो के इस नारे पर क्यों अब सियासी चश्मे से नजर रखी जा रही है? क्यों कहा जा रहा है हम दो हमारे दो, लेकिन धर्म का सवाल इस पर उठ रहा है? इसी पर आज की महाभारत कर रही हूं, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण कानून अगर देश के लिए अच्छा है तो क्या सियासत के लिए नहीं? यह रिपोर्ट देखिए, फिर महाभारत। असम के बाद यूपी में 2 बच्चे ही अच्छे। योगी प्लान से बढ़ती आबादी का समाधान। आबादी पर विराम से धर्म पर क्यों कोहराम? सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्यों में जनसंख्या की भरमार रोकने पर विचार हो रहा है। करीब 200 देशों से ज्यादा जनसंख्या वाले सूबे में बढ़ती आबादी को लेकर एक लकीर खींचने की तैयारी हो रही है। आबादी के बोझ को संभालने के लिए पहले असम और अब यूपी समाधान का प्लान तैयार कर रहा है। यूपी विधि आयोग 2 महीने में 2 बच्चा नीति का खाका तैयार कर लेगा। अगर 2 बच्चों से ज्यादा हुए तो सरकारी योजनाओं में फायदा नहीं मिलेगा। जिस व्यक्ति ने स्वैच्छिक रूप से अपने परिवार को नियंत्रित किया है, उस व्यक्ति को सरकारी सुविधाओं का लाभ, अगर वो अन्यथा पात्र है, तो उसको मिलना चाहिए और मिले। यूपी विधि आयोग का ध्यान बढ़ती आबादी से हो रही समस्याओं पर है। हाल में ऑक्सीजन की कमी, अस्पतालों में बेड न मिलने जैसी दिक्कतें हुई, बेरोजगारी, गरीबी, इन सब के पीछे बड़ा हाथ ज्यादा आबादी का है। इसी पर विचार करते हुए योगी सरकार के निर्देश पर विधि आयोग 2 चाइल्ड पॉलिसी तैयार कर रहा है, जिसमें 2 से ज्यादा बच्चे होने पर कई योजनाओं और सुविधाओं से वंचित किया जा सकता है। हमारे यहाँ जनसंख्या विस्फोटक स्थिति में होती जा रही है और उसी वजह से सभी प्रकार की समस्याएं पैदा हो रही हैं, चाहे वो अस्पतालों में समस्या हो, चाहे वो खाद्यान्न की समस्या हो, चाहे वो आवास की समस्या हो, और सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। तो हमारा ये मानना है कि जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए। असम पहले ही इस योजना को लागू करने की राह पर आगे बढ़ चुका है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में 2 से अधिक बच्चों के माता पिता की सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रखा जा सकता है। उन्होंने साफ कर दिया कि सरकार 2 बच्चों की नीति को चरणबद्ध तरीके से लागू करेगी और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लेने में इसे लागू किया जाएगा। असम के बाद यूपी भी ऐसी ही पॉलिसी तैयार कर रहा है। इसके लिए दूसरे राज्यों की पॉलिसी का भी अध्ययन किया गया है। इस कानून को लेकर कुछ बातें सामने आ रही हैं। यूपी में जनसंख्या कानून में क्या क्या हो सकता है? सरकारी नौकरी न मिले, पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लग सकती है, सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा, ऋण माफी जैसी योजनाओं से वंचित रखा जा सकता है, मुफ्त आवास से भी अलग रखा जा सकता है, स्कूल कॉलेज में मुफ्त नामांकन ना हो, ये भी हो सकता है, और साथ ही सब्सिडी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। बीजेपी ने कानून का स्वागत करते हुए ज्यादा बच्चे पैदा करने पर सवाल उठाए। आज जो व्यक्ति टैक्स दे रहा है, जिसके घर में 1 बच्चा है, 2 बच्चे हैं, और जो व्यक्ति ईमानदारी से टैक्स दे रहा है, उसको राइट क्यों कम हो? जो लोगों के घर में 10 बच्चे, 15 बच्चे हैं, जो 1 रुपये का टैक्स नहीं दे रहे, उनको राइट ज़्यादा मिले। ऐसा क्यों होना चाहिए? तो आज जो ये कानून आया है, पूरे देश में आना चाहिए। राज्य विधि आयोग ने भी बढ़ती हुई जनसंख्या पे चिंता व्यक्त की है और कुछ सुझाव भेजे हैं, और इसमें तो किसी को दो राय नहीं होनी चाहिए कि सभी संसाधनों पर बढ़ती हुई जनसंख्या भारी पड़ रही है। कई कांग्रेस और गैर बीजेपी शासित राज्यों में 2 बच्चा नीति लागू है, लेकिन योगी की योजना में कांग्रेस को शिगुफा नजर आ रहा है। जब देश के अंदर लोकतंत्र के अंदर चुनाव आते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए, समुदायों को आपस में लड़ाने के लिए, और जो कांग्रेस पार्टी ने देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है, भाई भाई की भावना जो पैदा करी थी, उस भावना पर चोट करके जो अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो और राज करो, उसको अपना रखा है, उसी का एक परिणाम है। समाजवादी पार्टी ने इस योजना पर सवाल उठाए और ध्यान भटकाने की कोशिश बताया। सरकार को पता है कि उसने 4.5 साल में कोई काम नहीं किया, तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए वो जानबूझ के इधर उधर के मुद्दे लेके आना चाहती है, करना कुछ नहीं है।
बहरहाल उत्तर प्रदेश विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून का खाका खींचना शुरू कर दिया है। इसके लिए तमाम लोगों की राय भी ली जाएगी, नफा नुकसान के पहलुओं पर विचार होगा। इसके बाद भी लोग इसमें देश और देशहित न देखकर इस पूरे कानून को सियासी चश्मों से देख रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने धर्म का चश्मा चढ़ा दिया है। लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। जिन्हें देश के संसाधनों की फिक्र नहीं, लोगों को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य उपलब्ध कराने का ख्याल नहीं, वो लोगों को भटकाने और भड़काने में जुटे हैं। मजहब का इसमें तड़का लगाने की फिराक में। आखिर बेलगाम आबादी पर अगर लग रहा है विराम, तो धर्म के नाम पर कैसा कोहराम। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और महाभारत में आज मैं पूछ रही हूं ये सवाल, योगी प्लान से क्या होगा बड़ी समस्या का समाधान? सवाल ये पूछ रही हूं कि यूपी को कड़े जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत है क्या? सवाल ये कि आबादी पर कानून आया तो धर्म को बीच में कौन लाया? और सवाल ये भी कि बढ़ती आबादी में वोट बैंक क्यों देखते हैं सियासी दल? मेरे साथ आज जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता राजीव जेटली जी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं एलजेपी के वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय प्रवक्ता ए.के. वाजपेयी जी, मेरे साथ जुड़ रही हैं एक्टिविस्ट वकील सुबूही खान, मेरे साथ जुड़ रहे हैं एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान साहब, मेरे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के नेता गजेंद्र सिंह सांखला और साथ ही तारिक अहमद लारी साहब समाजवादी पार्टी का पक्ष रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं महाभारत की शुरुआत करूं उससे पहले मैं आपको दिखाती हूं कि उत्तर प्रदेश में यह कानून लाने की तैयारी जरूर है, लेकिन क्या यह पहली बार हो रहा है? देश में अलग अलग राज्यों में किस तरह से इस जनसंख्या नियंत्रण कानून का इस्तेमाल अभी भी हो रहा है, और इसीलिए बात हो रही है कि क्यों ना इसे देश भर के लिए लाया जाए। आपको दिखाती हूं किस तरह से अलग अलग राज्यों में 2 से ज्यादा बच्चे होने पर राजस्थान में सरकारी नौकरी आपको नहीं मिलेगी। अगला जल्दी जल्दी अगर दिखाएं, पंचायत चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं आप, राजस्थान में यह नियम है। महाराष्ट्र में 2 से ज्यादा बच्चे अगर आपके हैं तो राज्य सरकार में आपको पद नहीं मिलेगा, सरकारी नौकरी में रोक है। वहीं दूसरी तरफ स्थायी चुनाव लड़ने पर रोक है। ये अलग अलग राज्यों की बात। महिलाएं जो हैं अगर 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो पीडीएस के पात्र नहीं है वो। वहीं मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी नहीं है अगर 2 से ज्यादा बच्चे हैं, न्यायिक सेवा में नहीं जा सकते हैं। ये मौजूदा समय में इन राज्यों में बता रही हूं आपको कानून क्या है। वहीं छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी नहीं मिलती है अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे हैं, सरकारी नौकरी नहीं। असम में भी अब इसी कानून की बात हिमंत बिस्व शर्मा कर रहे हैं। और वहीं स्थानीय चुनाव नहीं लड़ सकते, ये भी प्रावधान इस कानून का हिस्सा होगा। वहीं उड़ीसा में जहां नवीन पटनायक की सरकार है, स्थानीय चुनाव आप नहीं लड़ सकते अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे हैं। आपको ये भी बताऊं, अगर मैं आपको यह भी बताऊं कि अलग अलग राज्यों में नियम है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस कानून की जरूरत क्यों है? यूपी में इस कानून पर विचार हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्यों है? जो निकलकर सार सामने आया उसके मुताबिक सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है देश में। इसकी आबादी 20 करोड़ से ज्यादा है। 20 करोड़ से ज्यादा सिर्फ उत्तर प्रदेश की आबादी है। और इसको इस तरह से समझिए कि अगर यह अलग देश होता तो जनसंख्या के मामले में 5वां स्थान होता उत्तर प्रदेश का, यानी कि अगर ये अलग स्टेट होता तो 5वां स्थान जनसंख्या के मामले में। प्रजनन दर में दूसरे नंबर पर है, यानी कि पूरे देश में अगर प्रजनन दर है 2.2 तो उत्तर प्रदेश में है 2.47, यानी कि जो नेशनल पॉपुलेशन रेट है उससे भी ज्यादा। और यही वजह है कि बार बार ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जरूरत है एक जनसंख्या कानून लाने की। आपको ये भी बताती हूं, आपको एक और बात बताती हूं कि किस तरह से भारत की जनसंख्या चीन के मुकाबले किस तरह से बढ़ती चली गई है। क्षेत्रफल के मुताबिक चीन का क्षेत्रफल भारत से 3 गुना ज्यादा है, क्योंकि 95.96 लाख वर्ग किलोमीटर चीन का क्षेत्रफल है, हमारा उससे 1/3 है। लेकिन जो हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी है, यानी कि जनसंख्या घनत्व है, वो 3 गुना है चीन से। यानी कि जिस क्षेत्रफल में चीन में 1000 लोग रहते हैं उतने में भारत में 3000 लोग रहते हैं। इसको इस तरह से समझिए, यानी कि उनकी जनसंख्या, उनका क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा, लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी हमारी 3 गुना ज्यादा है। वहीं मौजूदा समय में चीन में 141 करोड़ लोग रह रहे हैं, हमारी जनसंख्या 137 करोड़ है। लेकिन ये बढ़ेगी कैसे, इसे भी समझिए।
2027 में चीन और भारत बराबर की जनसंख्या वाले देश बन जाएंगे, क्योंकि 146 करोड़ का अनुपात है कि 2027 में होगा। उसके आगे अगर चले 2040 में चीन की जनसंख्या 144 करोड़ होगी, हमारी 159 करोड़ होगी। इसे समझिए कि हम चीन से कहीं ज्यादा आगे निकल जाएंगे अगर हम इसी तरह से चलेंगे। और वहीं 2050 में 164 और चीन 143 करोड़ की जनसंख्या। अब आप सोचिए कि किस तरह से हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं महाभारत की शुरुआत वारिस साहब आपके साथ कर रही हूं। वारिस साहब, आप तो बहुत अच्छे वकील हैं, तो एक अच्छे कानून की वकालत करेंगे या फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड जब बनाएंगे हम पॉपुलेशन का तो आप तब तालियां पीटना चाहते हैं? अरे सूरज, वर्ल्ड रिकॉर्ड तो योगी सरकार बना रही है क्राइम के मामले के अंदर। आप पूरा देश देख रहा है, दुनिया देख रही है। आप देखिए 4.5 साल हो गए योगी सरकार को सत्ता में आए, पूरी तरह से फेल हो गए। ये क्राइम को रुका नहीं सके। रेप, लूट मार, वायलेंस यूपी में रैंपेंट रीत से चल रहा है, आप हम सब देख रहे हैं। आज वहाँ पर नौकरियाँ नहीं है लोगों के पास, बेरोजगारी बढ़ गई। कोरोना काल में आपने देखा ऑक्सीजन नहीं थे, कितने लोगों की जानें चले गई। गंगा के किनारे के ऊपर हजारों सैकड़ों लोगों की हमको लाशें मिली कोरोना काल में। तो आज राम मंदिर के नाम पे चंदा इकट्ठा करने गए, उसमें घोटालेबाजी कर दिया। तो ये सारे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए अब योगी सरकार को सूझी नई नीति कि भाई हम पॉपुलेशन कंट्रोल का जो बिल है वो बिल को लेके आएंगे। अरे साहब, जब आप देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एफिडेविट एक फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर पूरे देश के मामले में। उन्होंने कहा 2001 से लेकर 2011 तक में देश की आबादी सबसे कम रही है। यही नहीं, जबकि फैमिली प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसने कहा कि आप किसी भी कपल को ये नहीं बोल सकते कि तुम 2 बच्चे पैदा करो या 4 बच्चे पैदा करो। यू कैन नॉट फोर्स एनीबॉडी टू टेक दिस काइंड ऑफ स्टेप। तो फोर्स तो नहीं कर रहे हैं वारिस साहब। यहाँ पे आप इस तरह की पॉलिसी की बात कर रहे हो। और एक चीज हाँ। हेमंत बिस्वा शर्मा ने बीच में अभी कहा कि मार्जिनलाइज जो कम्युनिटी है उसको सोचना पड़ेगा। अरे तो क्या हमारी वजह से बच्चे पैदा हो रहे? मैं जानता हूं इतने बीजेपी के नेताओं को जिनके काफी सारे बच्चे हैं। काफी लोग इनके महाराज। नहीं सर, मैं भी जानती हूँ 10 बच्चे पैदा करो। आप सही कह रहे हैं, मैं भी जानती हूँ। और विपक्ष ने ये कटाक्ष भी किया हेमंत बिस्वा शर्मा पर कि आपके खुद के 5 बच्चे रहे हैं परिवार में। ये कटाक्ष विपक्ष की तरफ से आया। लेकिन सर, आने वाली पीढ़ी की बात हो रही है, क्यों ना उन सब पर लागू हो। वो वारिस पठान हो या फिर सुचरिता कुकरेती हो या फिर ए.के. वाजपेयी हो, कोई भी हो, आने वाली जनरेशन के लिए सर ये बात हो रही है, तो क्यों नहीं हम उस पर काम करें? आने वाली जनरेशन को सबसे पहले तो ये जुमलेबाजी जो दे रही है बंद करना पड़ेगा मोदी सरकार को, वरना आज इतने सारे लोगों की नौकरी चले गई। कौन जिम्मेदार है इसका, बताइए मुझे। आज कोरोना की वजह से इतने सारे लोग मर गए, कौन जिम्मेदार है इसका? आज हमारे देश का जीडीपी -7.2% चला गया, कौन जवाबदार इसका? तो अगर सरकार अपनी नीतियां पॉलिसियां नहीं बदलेगी तो हमारी आने वाली पीढ़ी को तो तकलीफ उठानी ही पड़ेगी। और आने वाली पीढ़ी में मुस्लिम समुदाय भी एक माइनॉरिटी कौम है जिसके खिलाफ तो हमेशा से ये लोग रहे। ये भाजपा और संघ परिवार नहीं, मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि ये आपके खिलाफ या फिर एक धर्म के खिलाफ क्यों है वारिस साहब? रिसोर्सेज की बात करी नहीं वारिस साहब, ये एक धर्म के खिलाफ क्यों है? 2 बच्चे अगर होंगे, मैंने आपको ये शुरुआत में जानकारी इसीलिए दी कि वी विल बी बीटिंग चाइना। हम कहां निकल जाएंगे, चाइना तो हमारे आसपास भी नहीं रहेगा। ए.के. वाजपेयी साहब, ये हकीकत है। और अगर इस पर अंकुश लगाना है तो अभी से काम करेंगे या 2050 का इंतजार कर लें? एक मिनट ए.के. वाजपेयी जी के पास जाऊं, फिर पठान साहब आपसे। वैसे भी हम लोग। हाँ बोलिए वाजपेयी साहब। सुचेता जी, देखिए ये एक गंभीर समस्या है, ये गंभीर समस्या है। और इसीलिए केंद्र सरकार जब कांग्रेस की थी 1977 की बात कर रहे हैं, अमेंडमेंट करके इसको कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया और राज्यों को अधिकार दिया कि आप अपने हिसाब से बनाइए। उसी के तहत चलते हुए कई राज्यों में बना हुआ है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, सब जगह बना हुआ है। और यही अगर यूपी में बनाया जा रहा है तो उसको एक पर्टिकुलर संप्रदाय से लिंक करके देखने की क्या बात है? इसमें तो सभी कवर होंगे ना, चाहे वो अपर कास्ट है, चाहे दलित है, चाहे SC ST है, चाहे मुस्लिम है, सभी लोगों पे लागू होगा। भाई कानून किसी एक अगर वर्ग के लिए बनाया जाता तो आप उसको ऐतराज करते। लेकिन इतनी जनसंख्या में होता क्या है कि जो रिसोर्सेज है, जो पुअर आदमी तक पहुंचना चाहिए, गरीब आदमी बिलो पॉवर्टी लाइन तक जाने चाहिए, हाँ। वो संसाधित साधन हो जाते हैं। तो अगर इस तरह का कानून आएगा तो उसको संप्रदाय से जोड़ के क्यों देखना है? उसका एक कारण बता दीजिए। क्यों जोड़ रहे हैं वारिस साहब? संप्रदाय से क्यों जोड़ रहे हैं? धर्म से क्यों जोड़ रहे हैं?
ये देश की बात है। उत्तर प्रदेश में भी अगर लागू होता है, पूरे देश में अगर लागू होता है, तो क्यों इसे एक धार्मिक चश्मे से क्यों देखें वारिस साहब? सुनिए, अभी साहब ने रिसोर्सेज की बात की तो मैं बताता हूं कि आंकड़े हैं कि देश का 22% जो अपर कास्ट है उसके पास देश के 44% वेल्थ उसके पास है, बाकी के जो रह गए वो गरीब रह गए। तो ये अनडिवाइडेड अगर वेल्थ हुआ है तो इसका जवाबदार कौन है? इस रिसोर्सेज का अनडिविजन का जवाबदार कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा ने मार्जिनलाइज कम्युनिटी का नाम लिया था, उन्होंने इंसल्ट किया था। तो क्या खाली मुसलमान ही बच्चे पैदा कर रहा है? क्या हिंदुओं के, नॉन मुस्लिमों के बच्चे सर, रिसोर्सेज की अगर बात होगी तो फिर तो पूरे 70 साल की बात होगी। फिर गजेंद्र जी हैं कांग्रेस से, वो जवाब भी देंगे। हमको इतना ही खर्चा करना है, हर इंसान अपने हिसाब से काम करता है। नहीं सर, आप मार्जिनलाइज रिसोर्सेज की बात करते हैं तो फिर तो गजेंद्र जी भी हैं, वो भी जवाब दे कि भाई कौन कैसे मार्जिनलाइज रह गए कुछ सेक्शन सोसाइटी के। लारी साहब से भी मैं पूछूंगी, जो सरकारें रही उत्तर प्रदेश में उन्होंने क्यों मार्जिनलाइज कर दिया कुछ सेक्शंस को, लारी साहब। लेकिन मैं पहले आपसे पूछती हूँ राजीव जी, ये देश के लिए या सियासत के लिए अच्छे हैं 2 बच्चे? नहीं, मैं हैरान हो रहा हूँ। वारिस साहब कह रहे हैं कि ध्यान भटकाने के लिए बच्चे पैदा करवा रहे हैं। अरे ध्यान भटकाने से कैसे बच्चे पैदा हो जाते हैं बताइए? ये कह रहे हैं कि अभी जो पॉलिसी ला रहे हैं, देश के संसाधन कम है, देश के पास इतने रिसोर्सेस नहीं है। जितने रिसोर्सेस, जितने कम क्षेत्रफल के अंदर ज्यादा तादाद होती जा रही है। अरे भाई, अगर तादाद होती जा रही है तो हमें उस पर अंकुश लगाना है। आपका ध्यान भटका बच्चे पैदा हो जाएंगे, ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। वारिस पठान साहब, इस बात का जवाब दीजिए कि हम अगर ये कह रहे हैं कि हमें अपनी, अरे ध्यान भटका रहे हो और उसके लिए पॉलिसी ला रहे हो आप, आप कहां से बीच में आ जाते हैं? इसलिए आप इसमें आप कहां से बीच में ध्यान भटकाने के लिए ये जो जनसंख्या के ऊपर नियंत्रण करना है, ये अक्रॉस द कास्ट, अक्रॉस द रिलीजन होगा। ये कोई जाति धर्म देख करके नहीं हो रहा है, जाति और धर्म देख कर नहीं हो रहा, ये सभी के ऊपर लागू होगा। तो आप सब लोग इस बात को मानने के लिए तैयार हैं और आपका ध्यान भटक रहा है। आपका ध्यान भटक जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ध्यान भटक जाएगा तो 2 बच्चों से ज्यादा हो जाएंगे। अरे भाई, थोड़ी सी सेंसिबल तरीके से सोचिए इस बात को कि देश के सामने चुनौती है और उस चुनौती से लड़ने के लिए सबका योगदान चाहिए। ये बच्चे पैदा करने से कुछ नहीं होने वाला। बच्चे पैदा करके आप क्या दिखाना चाहते हैं? अपने वोट बढ़ा लेंगे, अपनी पार्टी को थोड़ा और मजबूत कर लेंगे और लोगों को थोड़ा सा कहीं ना कहीं, जैसे आपने कहा कि रोजगार नहीं है, अरे रोजगार नहीं है, क्राइम की तरफ लोग चले जाते हैं। पठान साहब, वोट बैंक छिटकता है क्या? देखिए पठान साहब, हालात है। एक सेकंड, पठान साहब, वोट बैंक छिटकता है क्या अगर बोलेंगे कि 2 बच्चे ही होने चाहिए? वोट बैंक छिटकता है क्या अगर जनसंख्या कानून की बात होती है? ये जो पॉलिसी लाना चाहते हैं, ये जो पॉलिसी लाना चाहते हैं सुरेशा दी, ये इसीलिए तो लाना चाहते हैं कि लोगों का ध्यान भटका दो। जेटली जी शायद समझ मेवात में एक घर के अंदर 20 बच्चे, 20 बच्चों के माता पिता का नाम भी नहीं पता। हिंदी आता है, हिंदी समझिए आप। मैंने ये कहा कि आप पूरे सारे जो मेजर मुद्दे हैं खाने का है ठिकाना, रहने का है ठिकाना के लिए इलेक्शन के पहले इस तरह की पॉलिसी लाना चाहते हो और बच्चे पैदा करिए। अच्छा, एक सेकंड, वारिस साहब मुझे एक बात बता दीजिए। जो बात राजीव जी ने कही, एक घर में 20 बच्चे, एक घर में 10 बच्चे, सुन लीजिए। एक सेकंड राजीव जी, वारिस साहब मुझे ये बताइए क्या फायदा हो रहा है अगर आप उन्हें अच्छी शिक्षा सुविधाएं दे सकते हैं, तब तो सब भी समझा जा सकता है। आपने खुद अभी बोला कि मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं, वो सेक्शंस हैं जिनके पास जिनको सालों से सुविधाएं नहीं मिली। उन परिवारों में अगर 10-10 बच्चे होंगे तो उनका ध्यान कौन रखेगा? ये तो आप जैसा नेता भी सोच रहा होगा ना। क्या बोलते हैं, उन्हें कैसे ध्यान रखें, कैसे शिक्षा दें? सही बात है आपकी बात। अरे सुचरिता जी, आपकी बात सही है, मैं वही तो बोलना चाह रहा हूं। आप समझिए मेरी बात को, आप मेरी बात को समझिए। पहले सबसे पहले मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। हाँ। हेमंत बिस्वा शर्मा ने क्या कहा कि मार्जिनलाइज कम्युनिटी इस बात का ध्यान रखे कि रिसोर्सेज हैं वो कम पड़ते जा रहे हैं। तब मैंने कहा हूं अभी कि क्या रिसोर्सेज हमारी वजह से कम हो रहे हैं? क्या हमने बच्चे पैदा किए इसलिए कम हो रहे रिसोर्सेज? हमारे काफी हिंदू भाई बहन हमारे से ज्यादा बच्चे रिसोर्स किसका रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं बताइए? आप किसको यहाँ पर किसका रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं? उसके पास 4 बच्चे चारपाई के नीचे, 4 बच्चे वो कहाँ पर ऊपर सोते हैं, 4 बच्चे कहीं बाहर सोते हैं। आप रिसोर्सेज कहाँ रह गए? एक मकान के अंदर 20 बच्चों की वकालत कर रहे हैं आप। एक मकान के अंदर 10-10 बच्चे ठूस के रखे गए हैं, उनको बेचारों को खिलाओगे कहाँ से ला करके? उनका क्या हालत, उनकी हालत का आप जायजा तो लीजिए जा करके। आप तो अच्छे खासे एयर कंडीशन घरों में रहते हैं, उनको बोलते हैं बच्चा पैदा करें, उनको बोलते हैं 10-10 बच्चे पैदा कर दे।
आप तो अच्छी खासी जिंदगी जी रहे हैं, आपके महाराज उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, आपके महाराज वो अपने घर में। मैं एक बार लारी साहब के पास जा रही हूँ, सुनिए एक बार मैं लारी साहब के पास जा रही हूँ। लारी साहब, क्या ये कानून अगर योगी सरकार ला रही है, ये इधर उधर की बातें करना है, ये ध्यान भटकाने का मुद्दा है, या फिर ये पॉपुलेशन बॉम्ब एक्सप्लोजन आज की हकीकत है? लारी साहब, मैडम 2 मिनट अनइंटरप्टेड चाहिए, 2 मिनट, कुल 2 मिनट मिलेगा? सर बोलिए बोलिए। देखिए, ये जनसंख्या और लोगों के घर में 10-10 बच्चे और 15-15 बच्चे, भाई मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे फादर 9 भाई बहन थे। लालू यादव के कितने बच्चे ये आपको भी मालूम है, और मोदी जी कितने भाई बहन है ये आपको भी मालूम है। लेकिन अब आप हमारे फादर की जनरेशन पाइए तो 3 बच्चे, और मेरी जनरेशन में, सर प्लीज मैंने इंटरप्ट नहीं किया। एक मिनट राजीव जी उनको बात करने दीजिए, जल्दी से रखिए, बात सुन लीजिए। ठीक है लारी साहब, जल्दी से बात रखिए अपनी। हाँ, और मेरी जनरेशन में आई है तो हम लोग 2 बच्चे हैं। अब रही पॉपुलेशन एक्सप्लोड करने की बात, तो आप ही के अनुसार हम लोगों की जो माइनॉरिटी की आबादी कही जा रही है, बेसिकली माइनॉरिटी के नाम पे ये चीज कह रहे हैं, तो 17 करोड़ की आबादी हो गई। अगर हम 17 करोड़ हैं तो बाकी जितने बचे हैं 100 कुछ करोड़, ये कौन लोग हैं? विदेशी लोग आके बस गए थे क्या? ये तो सब हिंदू लोग हैं। और कौन है? अब ये जो ला रहे हैं ये धर्म के आधार पर नहीं, तो सर उन पर भी अंकुश लगेगा लारी साहब, उन पर भी अंकुश लगेगा, होनी चाहिए। मैडम वही पूरी बात तो सुबोई जी को वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ। तो ये धर्म के आधार पर नहीं ला रहे हैं। हाँ। पॉपुलेशन पे कंट्रोल करना जरूरी है, लेकिन इनकी नीयत और नीति दोनों छोटी है। अब इनकी नीति क्या होगी? मान लीजिए मैं हूँ, मेरा अचानक तीसरा बच्चा हो जाए तो क्या उसको फेंक दें हम, उसको मार दें हम? या मान लीजिए किसी की नई शादी हुई, आपने कहा 2 बच्चे चाहिए। ज़्यादातर मैं कहना नहीं चाहता हूं लेकिन मजबूरी में कह रहा हूं, जो भ्रूण हत्या हो रही है वो लड़के के लालसा में हो रही है। और जब भ्रूण होगा, जब पहली प्रेगनेंसी होगी लड़की की, तो अब तो 100% चेकिंग चालू हो जाएगी। आप चाहे लाख वो करते रहिए, कानून बनाते रहिए, उसके बावजूद कितने भ्रूण मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। और लड़के के लालच में लड़कियों के भ्रूण हत्या होती है, ये आपको मालूम नहीं है। तो अब तो आप और भ्रूण हत्या के लिए आप तैयार हो रहे हैं। आप पूरी तैयारी उसकी रखिए कि आप लड़कियों को। लारी साहब आपने कहा, आप कह रहे हैं मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन सेक्स डिटर्मिनेशन को लेकर भ्रूण हत्याएं इतने समय से होती रही, क्या स्टैंड लिया समाजवादी पार्टी ने इस पर? उत्तर प्रदेश में क्या स्टैंड लिया? आप आज इसे इतना बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, मुद्दा तो है ये, लेकिन स्टैंड क्या लिया? और नीयत दोनों गंदी है। मान लीजिए जैसे अखिलेश जी हैं, मैडम मान लीजिए जैसे अखिलेश जी हैं, सुबोई जी के पास, एक मिनट राजीव जी उनके ट्विंस हुए, अगर उनके ट्विंस ठीक है, मैं एक बार सुबोई के पास जा रही हूँ। सुबोई, मैं एक बार ये भी दिखा देती हूँ। सुनिए, मैं आपसे यही कह रही हूँ कि आपने किया क्या? आपने कहा कि भ्रूण हत्याएं होती रही लड़कियों के लिए, तो उसमें आपने क्या किया? समाजवादी पार्टी ने क्या किया? मैं आपसे पूछ रही, क्योंकि यूपी में अब अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात होती है तो आप उसे घुमा रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि इधर उधर की बातें हैं, लेकिन क्या ये आज का सबसे ज्वलंत मुद्दा नहीं है? क्योंकि सालों से क्या होता है मैं आपको दिखाती हूँ। सालों से भारत में नारे जरूर आए, लेकिन कानून नहीं आया जनसंख्या नियंत्रण को लेकर। और वो कैसे? इंदिरा गांधी सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए कई कदम उठाए, उसकी शुरुआत की। हम 2 हमारे 2 का नारा आया, ये उन्हीं की सरकार में आया। बच्चे 2 ही अच्छे, ये सबने सुना, लेकिन उसको लेकर कोई कानून नहीं आया। छोटा परिवार सुखी परिवार, ये भी नारा दिया गया, लेकिन इन सब के चलते कानून कभी नहीं आया। 35 बार संसद में इसको लेकर बिल जरूर आए हैं कि देश भर में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कोई कानून बने, लेकिन कभी भी कानून नहीं बना। और इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूं सुबुही, नारे पर नारा, लेकिन कानून नहीं आया। और आज जब आता है तो इसे धार्मिक चश्मे से देख रहे हैं वारिस पठान साहब। लारी साहब जी, सुचरिता, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, मुझे कुछ सेकंड अनइंटरप्टेड दे दीजिएगा। पैनलिस्ट अगर मुझे तर्क पे काटना है तो काटे, मैंने कब धार्मिक चश्मे से देखा है? लारी सुचरिता जी, मैंने एक सेकंड सुबोई जी को बोलने दीजिए पहले, सुबोई जी को बोलने दीजिए। एक मिनट पहले जवाब दीजिए। लारी साहब एक मिनट, सुबोई जी को बोलने दीजिए पहले। मैंने कब धार्मिक चश्मे के आधार पर बात की है? बिल्कुल आप लोग बेकार की बातें करते हैं।
सर ये बेकार की बातें कहां से होंगी? धार्मिक चश्मे ये बेकार की बातें कहां से होंगी? आधार पर बात ही नहीं की है आपने। नहीं हद हो गई आपके झूठ। एक सेकंड, नहीं मैं क्यों झूठ बोल रही हूँ? झूठ बोलने की हद हो गई। एक मिनट लारी साहब, भड़कने की जरूरत नहीं है, भड़कने की जरूरत नहीं है। आपका पूरा बयान चलवा दूंगी मैं, आप भड़कने की जरूरत नहीं है लारी साहब। सुबुई जी को जवाब देने दीजिए, फिर मैं जाऊँ, फिर मैं आऊंगी आपके पास। आप अपना रिबटल दे दीजिएगा सर। आपको नहीं, आप नहीं पहनते धार्मिक चश्मा, आप सबसे सेक्युलर चश्मा पहनते हैं सर, सबसे सेक्युलर चश्मा। मैं आऊंगी आपके पास, रुक जाइए। उस सेक्युलर चश्मे से क्या नजर आता है वो बताइएगा। सुबुई पहले आप बोलिए, सुबुई पहले आप बोलिए, तिवारी जी ठीक है, ठीक है। आप सर अपना सेक्युलर चश्मा पहनिए, मैं आऊंगी जवाब के लिए, रुक जाइए अभी। बोलिए सुबुई, बताती हूँ आपको, बताइए सुबुई, बताइए, उसके बाद वारिस पठान साहब। सुचरिता, एक 5वीं कक्षा के बच्चे को भी पता होगा कि जनसंख्या नियंत्रण की आज देश को क्या जरूरत है। 70,000 बच्चे देश में रोज पैदा होते हैं। हाँ। पूरी दुनिया की पॉपुलेशन का 17 से 18% पॉपुलेशन सिर्फ भारत का कंट्रीब्यूशन है। 2050 तक चीन को पीछे छोड़ देंगे। एक तरफ ये लोग बोलते हैं सरकार को कि कोविड के लिए अस्पताल कम पड़ गए, बेरोजगारी है, स्कूल नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तो क्या सारी जिम्मेदारी सरकार की अकेली है? क्या समाज की कोई जिम्मेदारी नहीं है? जनसंख्या नियंत्रण एक अम्ब्रेला सॉल्यूशन होगा देश की बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए, लेकिन ये मिर्ची किसको लग रही है मैं ये भी बताती हूँ सुचरिता। हाँ। इनके 2 गोल पूरे हो रहे हैं। एक शॉर्ट टर्म गोल है इनका उत्तर प्रदेश इलेक्शन, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक इंपॉर्टेंट स्टेट है, एक बॉर्डर स्टेट है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत अहम स्टेट है। तो कभी ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में बांटेंगे, कभी हिंदू मुस्लिम में बांटेंगे, कभी किसी कानून के खिलाफ बात करेंगे। ये तो अभी देखिए आप, डमरू बजेगा योगी जी का और ये सब नाचेंगे बंदर की तरह। आगे आगे आप देखिए लॉन्ग टर्म गोल इनका क्या है सुचरिता। इनके दिमाग में हर वक्त इस्लामिक स्टेट चलती है। हम जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रहे हैं, आप उसको धर्म के चश्मे से देख रहे हैं। धर्म के चश्मे से वही देखेगा जनसंख्या नियंत्रण को जो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस करना चाहता हो। वरना बहु विवाह करना, ज्यादा बच्चे पैदा करना, परिवार नियोजन ना करना, क्या कारण हो सकता है इसका? यही कारण है कि आपको सीए बुरा लगता है कि नहीं 30-33,000 हिंदुओं को भी भारत में आने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि डेमोग्राफिक इम्बैलेंस कैसे करेंगे हम? यही कारण है कि आपको एनआरसी बुरा लगता है कि नहीं, चाहे करोड़ों घुसपैठिए भारत को खा जाएं दीमक की तरह, लेकिन कोई मुसलमान देश से बाहर नहीं चला जाना चाहिए। यही कारण है कि आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड बुरा लगता है कि आप शरिया कानून की मांग कैसे करेंगे, और यही कारण है कि आपको आज अभी भाषण खत्म हो गया। आप यूनिवर्सल सिविल कोड की, आप यूसीसी का विरोध करते हैं, अब आप जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर विरोध करते हैं, लेकिन क्या ये देश हित में नहीं है? देश हित में है संविधान, और संविधान का हम पालन करते हैं, और जो राइट, जो हुकूक हमको संविधान ने दिया है, उस राइट के तहत हम अपनी बात लोगों के सामने रखते हैं, और उस राइट के तहत हम हमारे हक की लड़ाई लड़ते हैं। इसमें हम गलत नहीं करते। हम उनके विरुद्ध में हैं जो हमारे इतने बड़े राष्ट्र को, हमारे देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। सुनिए, आप बोल रहे थे, मैं खामोश बैठा था। अच्छा, आप बोल लीजिए। सुबह उन्हें अपनी बात रखने दीजिए, उसके बाद काउंटर करिएगा। देश के लिए हर वक्त अधिकार की बात करते हैं सुचरिता, इनसे पूछिए सिटीजन होने का हक इन्हें सिर्फ तब है जब ये अपने कर्तव्यों का भी पालन करें। नागरिक होने की जिम्मेदारी कब निभाएंगे, वो ये पूछ रही है। मुझे आपसे जी 1 मिनट, इनको खामोश करिए, इनका आवाज जो है बंद करिए, फिर मैं बोलता हूँ। बोलिए साहब, बोलिए। मुझे इनसे नहीं सीखना कि मुझे मेरे हक की लड़ाई लड़ने के लिए क्या करना चाहिए। मेरे पास संविधान है, और संविधान में हमेशा अपने साथ रखता हूँ, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मैं इसके तहत मैं अपनी बात रखता हूँ। मेरी बात ये राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब खामोश रहिए। नहीं, आपने पढ़ा है क्या कभी? आपने पढ़ा है क्या? अरे संविधान के बारे में आपको आता है क्या? तो दूर की बात, देश के फेवर में कुछ होने नहीं देना चाहते हैं आप। ऐसे मानसिक विक्षिप्त होकर हंसिए मत। आज योगा डे है, मैंने आपको पहले भी बोला था 2-3 साल पहले, थोड़ा योगा किया करिए। अच्छा ठीक है, 1 मिनट बोलने दीजिए। खाना नहीं है, लोगों को योगा करा रहे। नहीं, आज के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन तो अच्छा है कि हम सब योग करें, लेकिन मुद्दे पर रहते हैं। वारिस पठान साहब, नागरिक होने की जिम्मेदारी भी हमें ही निभानी है, वो ये कह रही है। जी बोलिए।
अब नागरिक होने की जो जिम्मेदारी है उसका पार्ट मुझे इनसे तो नहीं सीखना है ना। मैं इस देश का नागरिक हूँ, मुझे फख्र है कि मैं एक हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ, अपने देश में रहता हूँ, संविधान को मानता हूँ। इनकी तरह तो मैं संविधान के धज्जे तो नहीं उड़ाता हूँ ना। अब संविधान में जो भी अगर इन लोग कानून बनाना चाहते हैं, देखेंगे, बिल इंट्रोड्यूस करिए, बहस करेंगे, बिल में क्या है, चर्चा का विषय है क्या है, उसकी बात करेंगे। वो मोदी जी के, मैं वारिस पठान हूँ, मोदी नहीं हूँ भाई साहब। मैं वारिस पठान यहाँ बैठा हूँ आपके सामने, मोदी नहीं है। आप मोदी जी को बोलिए लंबी लंबी नहीं फेंके, जुमला नहीं दे। मैं तो छोटा मोटा आदमी हूँ। अब मेरी बात सुनिए, ये 4.5 साल से योगी साहब सत्ता में बैठे हुए हैं। 4.5 साल बाद वारिस साहब बोलेंगे, उसके बाद मैं गजेंद्र जी के पास जा रही हूँ, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। बोलिए बोलिए वारिस साहब, बात कंप्लीट करिए अपनी। 4.5 साल हो गए योगी जी को सत्ता में आए, क्या उनको अभी पता चला कि पॉपुलेशन एक्सप्लोड हो रहा है अचानक? क्यों मैं बता रहा हूं? क्योंकि वजह इसमें यह है कि जब पूरी तरह से फेल हो चुके, योगी हैज टोटली फेल्ड एज द सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश। वो कंट्रोल नहीं कर सके ना वैक्सीन की पॉलिसी को। सर ये वर्डिक्ट तो जनता देगी, 6 महीने से कम समय बचा है, या फिर वारिस पठान साहब देंगे ये वायलेंस को कंट्रोल में कर सके। इसीलिए ये नया चीज लाना चाह रहे हैं। ये पोलराइजेशन टेक्निक है, ये पोलराइजेशन की जनता तो देने वाली है। जनता ने बंगाल में दे दिया ना वर्डिक्ट, आपने हमने सबने देखा। नहीं नहीं सर, उत्तर प्रदेश की बारी है, और इंतजार कर लीजिए ना, उसके बाद वर्डिक्ट आप भी यही है, हम भी यही है, उसके बाद बात होगी और तब आप डंके की चोट पर कह पाएंगे कि ये निर्णय गलत था। जवाब मिलेगा, तब आप डंके की चोट पर कह सकते हैं कि निर्णय गलत था। अगर वो वापस नहीं आते तो डंके की चोट पर कहिएगा, अभी हम कैसे कह सकते हैं? उनको आने दीजिए, देखेंगे उसमें क्या है। मैं एक बार गजेंद्र जी के पास चली जाती हूँ, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं सर। बहुत बच्चों से ज्यादा पैदा करे तो एक सेकंड राजीव जी, मैं आ रही हूँ एक बार गजेंद्र जी माफी चाहती हूँ, मैं बहुत देर में आ रही हूँ आपके पास। मुझे एक बात बताइए, पॉपुलेशन कंट्रोल की शुरुआत कांग्रेस की सरकार ने पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर इतने नारे, सर नारे पर नारे, लेकिन कानून कभी नहीं बन पाया। सुचेता जी, कांग्रेस को ये बात कहने की यदि आपको आवश्यकता का है, 4.5 साल से उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है और 7 साल से देश के अंदर मोदी जी की सरकार है। कहां गए थे वो कानून लागू करने वाले और देश के पॉपुलेशन की चिंता करने वाले? अब उत्तर प्रदेश के अंदर 6 महीने से कम समय बचा है, योगी सरकार का नैतिक दायित्व ही नहीं बनता वो इस तरह के कानून लागू करे। कानून बनना चाहिए कि नहीं, कि अगर कोई बच्चा माँ के गर्भ में पैदा होता है तो 9 महीने होता है, आज अगर कानून लागू होता है तो 9 महीने बाद कानून लागू होगा। अब इसके पास 2 महीने का समय नहीं बचा, इसलिए ये सरकार नैतिक दायित्व खो चुकी है इस तरह के कानून को लागू करने के लिए। अरे यार उसको छोड़िए, आप पहले ये बताइए कानून लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गजेंद्र जी, कानून लागू हो ना हो वो पूछ रहे हैं, कानून बने कि ना बने। और जब वो कानून की बात करते हैं तो सिर्फ वो यूपी की बात नहीं कर रहे हैं, अब बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश। आप जिस राजस्थान से आते हैं सर, वहां पर भी ये कानून लागू है। की सरकार की बात, जिस राजस्थान से आप आते हैं गजेंद्र जी, वहां पर भी ये लागू है। कानून लागू करने पर बात कर रहे हैं, आप टॉपिक से विषयांतर मत होइए, आप विषय पर बात कीजिए। गजेंद्र जी, अपने उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार के और कानून लागू करने की बात पर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? गजेंद्र जी देखिए, मैं बहुत विनम्रता से आपसे पूछ रही हूँ, इसमें मेरा सिर्फ लाभ ये है कि ये देश के लिए जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, 6 महीने का, ये तो ना मेरे लिए अच्छा ना आपके लिए, कानून लागू ना मेरे लिए अच्छा ना आपके लिए। सुनिए सर, एक मिनट, मैं सिर्फ एक चीज पूछ रही हूँ गजेंद्र जी, आप जिस राजस्थान से आते हैं वहां पर भी सरकारी फायदों में से वंचित है लोग, क्योंकि ये नियम है। वहां पर आपने कितनी रैलियां निकाली, कितना विरोध किया कि ये कानून हटे, मुझे बताइए पहले। सुचरिता जी, आप तो सरकार में है, वहां तो सरकार में है, कानून लाकर बदल दीजिए ऐसे। कांग्रेस इस बात के लिए पक्ष में है कि कानून लागू होना चाहिए, लेकिन ये लागू किन किन बिंदुओं पर होना चाहिए इस पर चर्चा करने की जरूरत है। आपने अभी कहा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलना चाहिए, आपको पता होना चाहिए देश के अंदर सरकारी योजनाओं का ज्यादातर लाभ गरीब, मेहनत कश वर्ग, कामगार वर्ग और वो वर्ग इसका ज्यादा उपयोग करता है। वो वर्ग आज कम पढ़ा लिखा है, उसके पास साधनों की सुविधाओं की उपलब्धता कम है, मेडिकल फैसिलिटी गांव ढाणियों के अंदर बहुत कम पहुंची हुई है, इसलिए उनके ऊपर इस तरह का कानून इम्पोज करना
निश्चित रूप से ये जनता के साथ कुठाराघात होगा और ध्यान भटकाने की आर्ट होगी। राजस्थान में ये कानून लागू है, ठीक है। के लोग मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ गजेंद्र जी, मैं उसका जवाब पहले सुनिए, मैं उसका जवाब पहले वारिस साहब आप भी सुनिए ये सवाल। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूं कि सख्त कानून अगर पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर इंदिरा गांधी लाएं तो वो आयरन लेडी, लेकिन योगी जी या मोदी जी लाएं तो वो हिटलर। ऐसा क्यों सर? ला क्या रहा है सुप्रीता जी, खाली बातें कर रहे हैं। योगी सरकार ने नैतिक दायित्व खो दिया। नहीं सर, मैं सिर्फ सवाल पूछ रही हूँ, जवाब आप दीजिए। पहले वारिस साहब बताइए, फिर लारी जी आपके साथ। संजय गांधी जी ने तो संजय गांधी जी ने तो नसबंदी चालू करा दिया था, कितने लोगों को पकड़ के नसबंदियां कर दी गई थी उस वक्त भी। तो पॉपुलेशन को तो कंट्रोल जिस तरह करना चाहे कर ले। हमारा यही मंशा है कि अगर यूपी के चुनाव को सिर्फ 6 महीने बच गए, उसी के पहले ये लाना ये दर्शाता है कि आप पोलराइज करने की टेक्निक कर रहे हो, आप पोलराइज की पॉलिसी कर रहे हो, कम्युनल डिवाइड क्रिएट करना चाहते हो। अरे चलो छोड़िए, आप इतना बताइए। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते कहता हूं, मुंह भटकाने के लिए, माइंड भटकाने के लिए आप इस तरह की बातें सबके सामने दो होने चाहिए। अब बताइए, आप वारिस पठान साहब अपनी पार्टी का स्टैंड बताइए। क्या आप ऐलान करते हैं किसी भी धर्म से कोई क्यों ना आता उसके 2 ही बच्चे होने चाहिए? क्या ऐसे प्रतिबंध लगने चाहिए, ऐसे कानून आने चाहिए? अपनी पार्टी का स्टैंड बताइए। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो मुकर गई है इस बात से। कांग्रेस पार्टी तो चाहती है जो 2 से ज्यादा बच्चा पैदा करेगा आप उसको क्या फांसी चढ़ा देंगे? बच्चे ज्यादा नहीं सर, ये फांसी की बात कहाँ से आ गई? नहीं स्टैंड की बात तो सही कह रहे हैं। सोचा बताइए। नहीं एक मिनट, वारिस साहब आप अपनी पार्टी का स्टैंड बता दीजिए, बताएंगे कांग्रेस का स्टैंड। सुनिए पहले, नहीं मेरा स्टैंड क्लियर है। मैं पहले बताना चाहता हूं उनको, पहले आप जो बिल है वो बिल तो बताइए, उसमें क्या क्या आपने डाला है। हमको देखे तो सही क्या है आपकी मंशा। मंशा आएगी उसके बाद बताएंगे हमारा स्टैंड क्या है, क्योंकि हमको खुद को नहीं वारिस साहब वाजपेयी जी, एक मिनट, वाजपेयी जी जाग चुकी है, जनता जागरूक हो चुकी है। वाजपेयी जी, बहुत से राज्यों को मैंने गिनाया जहां पर निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, सरकारी नौकरियां में से आप वंचित हैं अगर 2 से ज्यादा बच्चे हैं। अगर इसी रूपरेखा का कानून, मैं सोच रही हूँ अगर इस रूपरेखा का कानून आता है जैसा कि असम में भी आया, गजेंद्र जी आ रही हूँ, तो इस पर स्टैंड क्लियर करने की जरूरत नहीं है क्या पार्टीज को? वाजपेयी जी, बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और वारिस पठान तो एडमिट कर रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं है कौन सा कानून आ रहा है। तो जब आपको पता ही नहीं है तो क्या अपोज कर रहे हो? मतलब फिर क्यों उस चश्मे में जा रहे हो? देखिए, जो अरे पॉपुलेशन कंट्रोल बिल में क्या क्या पॉइंट है मालूम है क्या? आपको पता है? आपको पता है? नहीं, आपको पता है उसमें क्या क्या पॉइंट है? नहीं, बिल में क्या लिखा है? बिल में क्या लिखा है? बताओ बिल में क्या लिखा है? नहीं, बिल में क्या लिखा है बताना पड़ेगा। बताओ बिल में क्या लिखा है? बिल में सुनिए चंदा पूछो। अरे आप अज्ञानी आदमी, आपको मालूम नहीं है बिल में क्या लिखा है? मुझे चाहिए। आपके पास बिल आ चुका है, आपके पास बिल आ चुका है, आपके पास बिल आ चुका है। बताइए बिल चाहिए, बिल बताओ, पहला बिल बताओ। अरे सुनिए ना, बता रहे हैं, सुनोगे तभी तो पता चलेगा। बिल का है बताओ। जो मध्य प्रदेश में आया, जो राजस्थान में आया, जो महाराष्ट्र में आया, कानून वही आएगा। कानून कोई नया नहीं आने वाला। कानून सिर्फ ये आएगा कि पंचायत में चुनाव नहीं लड़ सकते। कानून सिर्फ ये आएगा कि सरकारी नौकरी में प्राथमिकता नहीं मिलेगी। नगर पालिका भी चुनाव नहीं लड़ सकते। नहीं, अच्छा ठीक है। मैंने सर शुरुआत जब महाभारत की तो ये भी बताया कि इस प्रस्तावित कानून जिस पर काम चल रहा है उसमें क्या क्या हो सकता है, और वो क्योंकि बाकी राज्यों के कानूनों की भी एक अध्ययन हो रहा है, तो वो सरकारी फायदों और सरकारी स्कीम से वंचित रहने का एक प्रावधान हो सकता है। तो क्या ये अगर इस तर्ज पर कानून बनता है लारी साहब, तो आप लोग क्या उसका समर्थन करेंगे? उसका समर्थन करेंगे या उसके खिलाफ होंगे? मैडम, पहली बात है, मैं धर्म के आधार पर कोई भी बात नहीं करता हूं, ये बिल्कुल साफ ध्यान रखिएगा। ठीक है सर, मेरा नाम कभी इस तरह से ना लीजिएगा। आई डिडंट लाइक इट कि मैंने कभी धर्म के आधार पर बात नहीं की। ठीक है सर। दूसरी बात, मैं वारिस पठान साहब से कहूंगा, वारिस पठान साहब काहे अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग कर रहे हैं? कौन सा हम लोगों को कुछ मिल जाता है सरकार से जो आप इतना परेशान हो रहे हैं? हम लोग को मिलता क्या है? चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे अभी बीजेपी की सरकार रही हो, मिला क्या है? नौकरियां मिली हैं।
नौकरियां मिली है, हम लोग पंचर जोड़ लेते हैं, रिक्शा चला लेते हैं, रिक्शा चला लेते हैं। सर तो इन सब समस्याओं के पीछे बड़ी समस्या जनसंख्या है, इन सब समस्याओं के पीछे बड़ी समस्या जनसंख्या है। जो आप 2 बच्चों को दे सकते हैं वो आप 10 बच्चों को नहीं दे सकते। जो सुविधाएं आप अपनी आय के साथ 2 बच्चों को दे सकते हैं वो 10 को नहीं दे सकते। सर सिंपल मैथमेटिक्स है, सिंपल मैथमेटिक्स है सर। नहीं बजाना चाहिए वारिस भाई, बेमतलब एक बंदरिया बैठ के डमरू बजाने लगती है, बड़ 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 नाचने लगती है, आप डमरू बजाते रहते हो। समझा करो बात को। एक मिनट क्या बात करनी सर, मेरे मेहमान है सर, एक मिनट। लारी साहब आई डू नॉट अप्रिशिएट दिस। लारी साहब एक मिनट। दोनों तरफ से सर इस तरह की भाषा के स्तर पर मत उतरिए, इस तरह के भाषा के स्तर पर मत उतरिए। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल प्लीज। नहीं हम बिल्कुल सड़क नहीं सर आप हर बार यही रोना गाना लेकर आ जाते हैं लारी साहब, मुझे इससे दिक्कत है। आप हर बार यही रोना गाना लेकर आते हैं, इससे मुझे दिक्कत है। इससे थोड़ा सर इस रोने गाने से थोड़ा सा अपने आप को अलग करिए, इस रोने गाने से अलग करिए, मुद्दे पर रहा करिए। मैं सिर्फ एक एडवाइस दे सकती हूँ आपको, फ्रेंडली एडवाइस। अगर आप सुनेंगे तो अच्छा है, नहीं सुने तो आपकी मर्जी। सर सेक्युलर चश्मा लगाइए आप। सुबह जवाब दीजिए, सुबह जवाब दीजिए, सुबह जवाब दीजिए। बंदर मान लिया अरे लारी साहब एक मिनट मत बोलिए, चिल्लाइए मत। मतलब आप करते हैं सुचरिता, देखिए जिसकी जो मानसिकता होती है वो दूसरे को उसी चश्मे से देखता है। देखिए योगी जी पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे कई बार बोल चुके हैं कि मैं 23 करोड़ लोगों का जनप्रतिनिधि हूं, चाहे वो किसी भी रिलीजन, कास्ट, क्रीड समुदाय को बिलोंग करते हो। लेकिन इनको हमेशा योगी जी के अंदर एक हिंदू नजर आता है, क्योंकि उनकी एक निजी आस्था है और वो उसका सम्मान करते हैं और अभिमान और स्वाभिमान के साथ उसको रिप्रेजेंट भी करते हैं, छुपाते नहीं है, ढकते नहीं है, पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश नहीं करते हैं। ये लोग हमेशा एक कमजोर हिंदू चाहते हैं, ये लोग हमेशा एक कमजोर लीडर चाहते हैं, क्योंकि इस्लामिक स्टेट का जो इनका एजेंडा है वो तभी पूरा हो सकता है। ठीक है, 4.5 साल में वहाँ पे देखिए कितने सारे बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही है, मॉब लिंचिंग हो रही है। सर देखिए मुझे बस ये लगता है कि हमारे दो अगर लागू होगा तो वो सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं होगा, हम सब पर होगा और उसका फायदा भी हम सबको मिलेगा। लेकिन नुकसान कुछ को होगा क्या, ये उन कुछ को समझ आ रहा है, इसीलिए इसका विरोध है। मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।